नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। यूपी की सियासत में नशीली खेप पर संग्राम छिड़ाया मुद्दा है कोडीन कप सिरप का अवैध धंधा। शुक्रवार को सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ने एक सुर में समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया था। मामला था कोडीन सिरप सिंडिकेट के एक आरोपी के साथ अखिलेश यादव की एक पुरानी तस्वीर। आज फिर अखिलेश यादव की एक नई तस्वीर आरोपी के साथ सामने आई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अपराधियों को समाजवादी पार्टी का संरक्षण मिला हुआ है। वहीं शनिवार को अखिलेश यादव ने फ्रंट फुट पर आकर उसी अंदाज में पलटवार किया। अखिलेश ने तंज कसा, कहा कि अवैध धंधा कहीं और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में फल फूल रहा था। एसपी अध्यक्ष ने बीजेपी के बुलडोजर मॉडल को उन्हीं के खिलाफ हथियार बनाते हुए आरोपियों के घरों पर चलाने की मांग की। कांग्रेस भी पूछ रही कि कब सिरप के आरोपियों पर बुलडोजर कब चलेगा। सवाल है कि आखिर आरोपियों के साथ अखिलेश का ये रिश्ता क्या कहलाता है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। आज जो कोडीन माफियाओं के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फोटो आया, तो उसके संबंध में उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई ये नहीं बताया गया कि आखिरकार इसके पीछे क्या माजरा है। उनको आज पूरा देश चाहता है कि कोडीन माफियाओं के साथ जो फोटो आ रहा है उसके पीछे उन्हें स्पष्ट करना चाहिए क्या बात है। खास तौर से जो तमिलनाडु में जो कोडीन सिरप से जो बच्चों की मौत हुई, इस मामले में भी समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं बोल दिया। मैंने पहले भी कहा है कि समाजवादी पार्टी और माफिया यह एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, और जो कोडीन कप सिरप का दोषी होगा, चाहे वह कोई भी होगा, उसे उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा। उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसमें पुलिस की भी जांच चल रही है, उसमें ईडी की भी जांच चल रही है। कोई कहीं भी छिपा होगा, कहीं भी इस अपराध का हिस्सा होगा, उस अपराधी को श्री अखिलेश यादव जी इंड कंपनी नहीं बचा पाएगी। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो और कोई 100, 200, 300 करोड़ का नहीं है। सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो माफिया है उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। आप देखिए इस तरीके से कि लोगों को, जैसे सिटी है, इससे लोगों की बात दबाई गई। ये बुलडोजर है, ये बुलडोजर केवल इसीलिए बाबा के उसमें रखा, अपने पास रखा है कि जितने विपक्ष के लोग हैं उनकी आवाज को दबाना इससे, और सीटी से उनकी बात बंद करना और इसका उनका मनोबल तोड़ देना। ये केवल विपक्षियों पर चलता है, कांग्रेस पर चलता है। ये जो कोडीन कप सिरप युक्त लोग हैं, जो भाजपा पूरी युक्त हो गई है कप सिरप पीकर, उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? अभी तक क्यों बंद पड़ा है? ये इसका डीजल खत्म हो गया, या विंटर वेकेशन पे है, या बाबा जी पूरी तरीके से पार्शियलिटी कर रहे हैं? कब होगा ये? और ऐसे में बड़े सवाल कप सिरप पर सियासी क्लेश, सीएम योगी बनाम अखिलेश। अखिलेश का पलटवार माफिया पर हो बुलडोजर वार। अखिलेश की आरोपी के साथ तस्वीर, चलने लगे सियासी तीर। वायरल तस्वीरों पर बीजेपी मांगे सफाई, सिरप सिंडिकेट पर जारी है कार्रवाई। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। आलोक अवस्थी, नेता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी इकबाल अहमद जी, कांग्रेस के नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, तस्वीर बार बार दिखाई जा रही थी, इससे पहले भी एक तस्वीर आई, एक तस्वीर और नहीं आई है, और ये बार बार बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्रश्न मुझसे किया है? जी कपिल जी, आप ही से सवाल है। राहुल भाई, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, एक बार फिर से पूछिए। मेरा सवाल यह है कि एक तस्वीर इससे पहले अखिलेश यादव की सामने आई, कोडीन कप सिरप मामले के आरोपी को लेकर एक और नई तस्वीर सामने आई। बीजेपी पूछ रही है ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, बीजेपी तो पूछने लायक है ही नहीं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसका डायरेक्ट रिश्ता है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सजातीय लोग हैं, जिनसे सीधा रिश्ता है। और हम तो ये बात कह रहे हैं कि फोटो किसी के साथ आई हो। अरे भाई, गोमती नगर विस्तार में ही तो है आलोक सिंह का मकान, गिराओ। क्यों नहीं पहुंच रहा? गिरफ्तारी तो आपने कर लिया। अब तो 128 एफआईआर दर्ज है।
और अगर समाजवादी पार्टी के किसी बड़े लीडर का इसमें हाथ है या वो लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, तो हम मांग कर रहे हैं गिरफ्तारी करो। क्यों विदेश भगा दिया, क्यों भागने का अवसर दिया? ये पुष्पित और पल्लवित किसके समय में हो रहा है? ये 8 वर्ष से किसकी सरकार चल रही है? यहां से लेकर बांग्लादेश सप्लाई हो रहा है, 700 फर्जी कंपनियां रजिस्टर है। आप मुझे बताओ, ये सरकार सो रही है? और ये सरकार उन्हें बचा रही है जिनके सैकड़ों बच्चों के मौत से हाथ सने हुए हैं, उनको सरकार बचा रही है। कपीश जी क्या दिक्कत है? कपीश जी क्या दिक्कत है? बुलडोजर चलाओ ना। कपीश जी, ये वो वाला मामला नहीं है जो आप कह रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश वाला मामला नहीं है, ये अलग है। ये कोडीन ज्यादा मिलाकर नशे को बढ़ावा देने वाला मामला है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जिन पर 128 मुकदमे हैं, जिनके सीधे संबंध हैं, जो पुष्पित पल्लवित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे हैं, 8 वर्षों से ये गोरख धंधा चल रहा है, ये 2000 करोड़ से ऊपर का मामला है और सरकार मौन है। अभी तक सरकार मौन थी, अब अचानक जग रही है क्योंकि विधानसभा सत्र आ गया। हम लोग तो पटल पे रखेंगे, इसलिए मात्र 4 दिन का सदन लेकर के आ रहे हैं। भाग रही है सरकार, जवाब नहीं देना चाहती है। 0% अपराध के प्रति अगर टॉलरेंस का मामला है तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया तो आपके यहां पुष्पित और पल्लवित आज शोध कर रहे हैं। क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? क्योंकि वो बाबू साहब हैं, क्योंकि वो एक क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए लोग हैं। तो हुई ना गिरफ्तारी? नहीं करेंगे? अमित सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है क्या? तो और लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और किसकी गिरफ्तारी आप कह रहे हैं? बिल्कुल करिए, तमाम लोगों की गिरफ्तारी है जो 1 डिस्ट्रिक्ट बम माफिया में पैदा किए हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। करिए। मेरा कहना है कि आरोपियों की, आप कह रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, दूसरी तरफ आप ही बता रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। आपने तो भगा दिया भैया, जायसवाल जी को विदेश भगा दिया। विदेश भगा दिया कि नहीं? क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो आपके जो असली रिश्तेदार हैं उनके नाम आ जाते, वो डिस्ट्रिक्ट बम माफिया। नहीं आना चाहिए, शुभम जायसवाल को आना चाहिए, भारत लेके आना चाहिए सरकार को। इकबाल अहमद साहब, वो तो दाऊद इब्राहिम को भी लेकर के आ रही थी सरकार बनाने से। देखिए, या तो उम्मीद कीजिए या तो ना कीजिए आप। 15 लाख रुपए इकबाल अहमद साहब, इकबाल अहमद साहब, इतिहास की बात बता रहे हैं आप। इकबाल अहमद साहब, अब पता नहीं कौन क्या छिपा रहा है, कौन क्या बताना चाह रहा है, कौन तस्वीर किसकी दिखा रहा है। ये आप लोग तय कीजिए ना कि राजनीति में सबकी जरूरत भी आप लोगों को है और वक्त के हिसाब से दूरी भी बना लेते हैं, फिर पास आ जाते हैं। ये तो राजनीति का एक हिस्सा है। इकबाल अहमद साहब, अब दोनों तरफ से कहा जा रहा है ये आप वाले हैं, वो आप वाले हैं, ना अपराध की बात हो रही, ना अपराधी की बात हो रही है। अरे तो अपराधी क्यों? कौन? इकबाल अहमद साहब, इकबाल अहमद साहब जी, अपराधी क्या बुलडोजर चलाओ ना, अगर वो सपा के भी है तो चलाओ, समाजवादी पार्टी कह रही है। नहीं, ये सवाल मैं करूंगा आपका कपिश जी, आलोक मस्जिद से सवाल जरूर करूंगा आपका। इकबाल अहमद जी, देखिए तस्वीर की बात जो कर रहे हैं राहुल जी, तो नीरव मोदी की भी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आई थी, तो वो भी सवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन फोटो तस्वीर आ जाना किसी माफिया के साथ या किसी इस तरीके के लोगों के साथ, तो उनके संबंध नहीं जोड़े जाते हैं, ना जोड़ना चाहिए। बहरहाल दूसरी चीज, कोडीन कफ सिरप का इतना बड़ा कांड हुआ है जिसमें बच्चे मारे गए। नहीं, फिर मैं कह रहा हूं, फिर मैं क्लियर करता चलूं, वो मामला अलग है, ये मामला अलग है। विपक्ष कम से कम दोनों मामलों को एक में ना मिलाए, मैं क्लियर करता चलूं। भाई जब बात होगी तो सब पर बात होगी ना राहुल जी, कि सिर्फ आप नहीं, यूपी की बात हो रही, तो यूपी में जो है कोडीन कफ सिरप, चर्चा तो उसी पे होगी ना। कोडीन सिरप पे चर्चा आप कर रहे हैं, वो अलग, मैं कह रहा हूं वो अलग चीज है, ये अलग चीज है सर, आप मानिए या सबको मिला लीजिए। कैसे कर सकते हैं, अलग कैसे कर सकते हैं? अब आप तस्वीर अखिलेश यादव जी के साथ तस्वीर आ गई तो उस पर डिबेट करेंगे, कोडीन सिरप पे डिबेट नहीं करेंगे। तो मैं तो कह रहा हूं ये वो अलग, वो सिरप नहीं है। पहले आप लोग क्लियर तो हो जाइए, ये वो सिरप नहीं जिससे बच्चों की मौत हुई है। ये सिरप है नशे को बढ़ावा देने वाला,
अरे भाई तो है ना, नशे का ही सिरप हाँ है, तो मान ये लीजिए। बोलिए ना, ये ना बोलिए ना, इसको इसको तो इस नशे तक का मैं कब क्लियर सिरप- करता चलूं। नशे इकबाल का साहब, कब इकबाल सिरप कहाँ साहब, पे इकबाल चल साहब, रहा आप बुजुर्ग भी हैं, बेहतर जानते हैं हमसे, बेहतर समझते भी हैं, इसको उसमें ना इंक्लूड कीजिए, उसमें ना मिलाइए। बुजुर्ग बुजुर्ग ना बनाइए, हम आप ही के साथ के हैं बहना। नहीं, हमारे साथ के तो नहीं है, आप हमसे बड़े हैं। तो कहने का मतलब ये कि कप सिरप अगर नशे के ही कप सिरप अगर उत्तर प्रदेश में चल रहा था, तो ये सरकार के नाक के नीचे तो चल रहा था। तो आखिर सरकार का काम था, ये कैसे सरकार का फेल्योर है कि उन लोगों को नहीं पकड़ा गया, उन लोगों को कहां छोड़ दिया गया। तमाम लोग विदेश भाग जा रहे हैं, तमाम लोगों के, अब जैसे एक बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, उसका घर 100 करोड़ रुपए का लोग बता रहे कि 100 करोड़ का मकान है, उसके मकान पे कब बुलडोजर चलेगा। अभी कोई और होता तो बुलडोजर भी चल गया होता और सब कुछ हो गया होता, तमाम उसके रिश्ते भी न जाने कहां से निकल आए होते। तो एक ही चश्मे से देखा जाए, दो चश्मे से ना देखा जाए। सरकार को एक चश्मे से देखना चाहिए। अगर कोई माफिया है, क्रिमिनल है और भ्रष्टाचारी है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है आलोक जी, विपक्ष बुलडोजर ढूंढ रहा है, कहां है बुलडोजर इस मामले में? किस पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहा है? आरोपियों पर। जो आरोपी हैं उनको पल्लवित किसने किया था, किसके साथ उसके फोटो आपको? वो ठीक है, वो उनका ये भी कहना ठीक है, मेरे साथ फोटो है, अगर वो समाजवादी पार्टी वाले भी हैं तो भी बुलडोजर चला दीजिए। ठीक है, हम पहले इसकी पूरी तहकीकात करेंगे, इसकी जड़ तक जाएंगे और उसके बाद जो भी इसके जड़ में है उनकी हम जड़ें उखाड़ देंगे। इसके लिए निश्चिंत रहें, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे रेजिम में राहुल जी कोई पल्लवित अब नहीं हो रहा है। किसी अतीक अहमद का नाम सुना आपने? किसी मुख्तार अंसारी का नाम सुना आपने? किसी आजम खान का नाम सुना आपने, जो कहीं पर अपनी दादागिरी से दरिंदगी फैला रहा हो? अगर सिर भी उठाएंगे कलम कर दिए जाएंगे। वही तो कह रहे हैं, वही तो विपक्ष कह रहा है अमन चैन कि अतीक पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। आरोप कहां सिद्ध हुए थे? देखिए आरोप सिद्ध भी नहीं हुए थे, अतीक पर भी आरोप नहीं सिद्ध हुए थे जिन मामलों में, उस पर भी कार्रवाई हो गई बुलडोजर वाली, अंसारी पर भी हो गई, आजम पर भी हो गई। लेकिन आप कह रहे हैं तह तक जाएंगे, चूल्हे हिला देंगे, जड़ को नामो निशान से मिटा देंगे, बुलडोजर वाली कार्रवाई करेंगे। वही तो विपक्ष पूछ रहा है, उनका सवाल भी वाजिब है। ये सब प्रूफ क्रिमिनल थे, पूरा उत्तर प्रदेश इनकी दहशत में था, तो इनके लिए हमें कुछ ज्यादा सबूत की जरूरत नहीं थी। कौन इनके तांडव को नहीं देख रहा था? दिल पे हाथ रख के आप ही कहिए, क्या इनका तांडव आप नहीं देख रहे थे यूपी में? तो जो सिद्ध लोग थे उन पर ज्यादा वो मैं मानता हूं, जिन्होंने किया उनके कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन जो ये अब नए वाली खेप है उनके कर्मों की सजा विपक्ष कह रहा है ना, अगर वो समाजवादी पार्टी वाले कीजिए ना कार्रवाई, वो तो साथ खड़े हैं। राहुल भाई ये नहीं छूटेंगे। ये योगी का राज है, ये नरेंद्र मोदी का राज है, ये सुशासन का राज है, ये सत्यता का राज है, ये कारगर राज है। देर सवेर इनको हम इनकी जगह पहुंचा देंगे, लेकिन किसी के कहने पर हम एक्शन नहीं लेंगे। ये लोग क्या एक्शन दिलवाएंगे और लिवाएंगे हमसे? माई बनाए, जब वो ढह गया तो पीडीए बनाए, पीडीए से डी भाग गया तो अब पीए बन के रह गए हैं। तो बोलिए इनको हमारा पीए गिरी करें। हमारा मतलब बीजेपी का भाई डी तो चला ही गया ना, आपने वो तो ठीक है आलोक, बस ये देखिए, ये तो राजनीतिक बात हो गई, ये राजनीतिक बात हो गई, लेकिन जो कार्रवाई का उनका आरोप है कि अगर और किसी पर आरोप लगता राहुल तो वो एक्शन अलग तरीके का होता। राहुल जी
आपने इनको, हमको या किसी और को राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पे ही बुलाया है ना। हाँ, तो राजनीतिक या प्रवक्ता के समाजसेवी तौर पर के बुलाया है, तो बुलाया हम मैं वोट बैंक को लेकर नहीं जा रहा हूं कि आपके इससे वोट बैंक खिसक जाएगा, आ जाएगा। राजनीतिक प्रवक्ता है तो जो जिस पार्टी की सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है वो काम क्या कर रहे हैं इस मामले में, यही तो सवाल किया जा रहा है। राहुल भाई, अंतोगत्वा सारी बातें राजनीति में परिणित हो जाती है। तो यानी कि इसमें राजनीति है। एक कहावत है इंग्लिश नहीं, में, जो कह रहे, मैं मान लेता हूं विपक्ष की बात अब तो सही निकली कि इसमें भी राजनीति है। फिर तो क्या विपक्ष की बात सही निकली, आप बताइए। जो आप कह रहे हैं ना राजनीति, तो कार्रवाई में भी राजनीति है। कोई राजनीति नहीं है कपीश जी, देख लीजिएगा दो तीन दिन के बाद कपीश जी ये मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। 2-3 दिन और इंतजार कीजिए बस। कपीश जी, 2-3 दिन और इंतजार कीजिए, जो आप लोग चाहते हैं वो हो जाएगा। और ये बैठा हुआ है दुबई में, हम दुबई से इसको टांग के ले आएंगे। जो चाह रहे हैं जी, वत्स भाई जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा हम पहुंचा देंगे। सही कहा उन्होंने कि पहुंचा देंगे। एक को पहुंचा दिया विदेश, जायसवाल साहब। बाकी कहीं से अगर लिंक जुड़ने के लिए तो वो आएगा नहीं, और जब लिंक जुड़ेगा तो उनको भी वहीं पहुंचा देंगे जहां मेहुल चौकसी को पहुंचाया, जहां नीरव मोदी को पहुंचाया। वो वापस आ रहे हैं, वो वापस नहीं, अरे वो तो 30 सन से वापस, अरे 47 तक ला दीजिएगा, 2047 विकसित भारत तक ले आइएगा आप। और कोडीन वाले में थोड़ा सा देखिए, कोडीन वाले का जो मामला है इसमें तो कुछ नहीं हुआ है। ये आलोक सिंह बताइए कितने बड़े पद पे था, सस्पेंड था, और सैकड़ों करोड़ की हवेली बनी हुई है, वहां तक बुलडोजर जा नहीं पा रहा है। कैसे जाएगा? फिर सुख वाला आदमी रिश्तेदार है, रिश्तेदारों क्या थोड़ी चलती है, वहां कैसे चलेगी? सरकार थोड़ी ना कोडीन पी हुई है कि अपनों के ऊपर चला देगी। सरकार कोडीन के नशे में नहीं है, सरकार होशो हवास में अपने रिश्तेदारों को बचा रही है और सपा का आड़ ले रही है। उसमें जो हम तो कह रहे हैं हमको बुलडोजर पे बैठा दो। उसमें राहुल यादव है, वो भी रिश्तेदार हैं क्या कपीश जी? असफल, हाँ उनके रिश्तेदार हैं, क्योंकि पोल पट्टी खोल देगा। अच्छा, ये जो बड़े वाले लोग हैं जिनके साथ मुख्यमंत्री जी का भी फोटो है, गोरखनाथ मंदिर में आते हैं उनसे व्यक्तिगत मिलने, पूरा रथ लेकर के। तो मुख्यमंत्री जी भी बताए उनके नहीं, तो उनकी फोटो तो अखिलेश यादव के साथ भी है। हम तो कह तो रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ है, हम तो कह रहे हैं कि चढ़ा दो उसके ऊपर। अब आप फिर भी नहीं चढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम जांच करेंगे, हम ये करेंगे। काहे जांच करेंगे? औरों के ऊपर जांच किया था क्या, या इंतजार किया था कि न्यायालय आदेश दे दे फिर कर दे? कहां है नोटिस? ये आप बताइए राहुल भाई जी, एक उत्तर प्रदेश का सिपाही जो सस्पेंड हो गया अपने कार्यों की वजह से, यही कारगुजारियों की वजह से, सैकड़ों करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना लिया। दो तीन चीजें हैं कपीश जी। देखिए, 14A के तहत कार्रवाई होती है, यही है ना गैंगस्टर एक्ट, उसके तहत कार्रवाई होती है। या तो उस नगर पालिका नगर निगम के क्षेत्र में अवैध नक्शा है, बिना नक्शा पास कराए कब्जा है, वैसे कार्रवाई होती है। तो ये कैसे तय कर लिया जाए या कहा जाए कि ठीक है उसमें नाम आ गया तो बिल्डिंग गिरा दीजिए? ऐसा होता है क्या उत्तर प्रदेश में कि नाम आते ही बिल्डिंग गिरा दी जाए, कोई नोटिस न कुछ? ऐसे तमाम बिल्डिंगें इन्होंने बिना नोटिस की गिराई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, लेकिन वहां गिराई है, तो गिराई है। इसीलिए बचना चाह रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट फटकार न लगाए? हम ये कह रहे हैं नहीं, ये रिश्तेदारी का मामला है, ये रिश्तेदारी का मामला है। योगी जी पता नहीं क्या सही है। वही आरोपी अखिलेश के साथ भी आप कह रहे हैं, वही आरोपी इधर भी कह रहे हैं। बात कह रहा हूं राहुल भाई, मैं सिंपल बात कह रहा हूं, प्रवर्तन निदेशालय ने क्यों नहीं उसको बिल्डिंग को कब्जा कर लिया? एक सिपाही कैसे बताएगा कि 100 करोड़ की बिल्डिंग उसके पास कहां से आई? यही तो जांच का विषय है। आप तो कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा, यही जांच का विषय। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जांच करके सब कुछ, जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। बता तो रहा हूं, पहले बुलडोजर चला दो ना। बुलडोजर से हो गया बिना नोटिस के चला।
इकबाल अहमद साहब, बुलडोजर चलाइए। इकबाल अहमद साहब, हम हर नहीं हर करते। हर अपराध हर हम अपराध बात करेंगे गिरवाने। हर अपराध की दवा एक ही है क्या, बुलडोजर? अभी तक तो उत्तर प्रदेश में हर अपराध की दवा बुलडोजर ही दिखी है, लेकिन आलोक सिंह के लिए ये पता नहीं क्यों, किस बात के लिए नहीं, बुलडोजर आलोक सिंह के रुका लिए हुआ क्यों है, कह क्या रहे हैं? वजह है? राहुल यादव के लिए भी कहिए, सहारनपुर से भी पकड़े गए हैं, कोई खान है, कुरैशी अरे है, पता भाई, नहीं क्या एक है, उनके लिए भी सिपाही- कहिए, सबके लिए कहिए ना। एक छोटा सा सिपाही, बर्खास्त सिपाही जो तमाम गलतियां किए हुए बैठा हुआ हो, उसकी 100 करोड़ की संपत्ति का इतनी बड़ी कोठी खड़ी हो, पहले तो ईडी को जब्त कर लेना चाहिए। अगर ईडी नहीं जब्त कर पा रही थी तो कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार का बुलडोजर चला जाना चाहिए था। बात की बात है क्या नहीं है, लेकिन सबसे पहले कि एक सिपाही का मकान इतना बड़ा, इतनी बड़ी कोठी, आलीशान कोठी खड़ी है, तो उसकी कोठी तो गिर जानी चाहिए थी अब तक। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये बचाने की कोशिश की जा रही है ऐसे लोगों को। आलोक जी, ऐसा है क्या? योगी और मोदी के राज में किसी भी अपराधी और किसी भी देशद्रोही के साथ, उसके साथ कभी हम खड़े नजर आए हैं? कोई फोटो नजर आया आपको? और यहां तो साक्षात जायसवाल के साथ इनकी फोटोएं हैं। ये क्या बोलेंगे? इनके पास अब कुछ रह गया है? ये अगले चुनाव में कैंडिडेट भी तय कर पाएंगे कि नहीं, मुझे इस पर भी डाउट हो रहा है। कपील जी के पास कैंडिडेट भी नहीं मिलेगा। नहीं, उनका कहना कि आरोप लगा नहीं कि बुलडोजर तुरंत कार्रवाई करने लगता था, पता नहीं बुलडोजर कहाँ है। प्रचंड बहुमत और प्रचंड लहर चल रही है। फिर से योगी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भविष्य की बात तो भविष्य में होगी ना, वर्तमान की बात कर लीजिए ना। उनका बस ये है कि भाई बुलडोजर भी वर्तमान में बुलडोजर भी अपनों को देखकर कार्रवाई बुलडोजर वाली होती है, उनका ये बिल्कुल कहना है। नहीं। अगर इनके पास सबूत हैं कि हमने किसी पर गलत बुलडोजर चलाया है, तो हमें कोर्ट में कन्विक्ट करा दे कोर्ट में कन्विक्ट। आज तक तो नहीं करा पाए, आगे भी नहीं करा पाएंगे। कपिल जी तो बोल रहे थे कई बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। अरे कह देना, मैं कह दूं कि आपको फलाने जगह से फटकार लगी, उसका कोई सबूत भी होना चाहिए राजपूत भाई। कपिल जी, सबूत है क्या? हम तो कह रहे हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा जिसके यहाँ कार्रवाई की महाराजगंज में, उनके यहाँ के उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए इनके ऊपर सस्ती लगाई है 2 करोड़। शोमी इनके ऊपर 2 करोड़ रुपए की सस्ती लगी है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। झूठ बोलने के कपील भाई, सरकार के ऊपर जो है वो सस्ती लगी है, और इनको ठंडक लगती है आलोक बस भाई को। कपील भाई, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप एक राष्ट्रभक्त कपिल जी, वो कह रहे हैं सोमी, मुझे दिखाइए। क्योंकि आपके दिमाग में आपकी अपने ही सरकार पे लगी हुई सस्ती याद नहीं है कपील भाई। जो सुप्रीम कहाँ कोर्ट फंसे ने हुए लगाई। हैं, कहाँ फंसे हुए हैं गुंडे मवालियों के और पीछे? आलोक भाई, पहले कम से कम अपने रिश्तेदारों को अच्छे चढ़ा तो व्यक्ति हैं, दीजिए, आइए अच्छे पार्टी में बुलडोजर तो भेजिए। राष्ट्रभक्ति की शर्म बात किस बात की कीजिए, है? सुशासन की बात अब ये कीजिए। 128 किशोर मवालियों FIR के बीच दर्ज में होने कहाँ के फंसे हुए हैं आप? बाद अगर अभियुक्त गुंडे जिसका मवालियों की के, अरे सारा जो अगर इनकी सरकार आ गई इंडिको की तो फ्लाइट पहले ये अपने कैंसिल थी, परिवारजनों को भरेंगे, तब निकल आपका गए। नंबर आएगा। मुख्यमंत्री जी कैसे निकाल दिए उन्हें, ये बताइए। सारी मैंने फ्लाइटें तो कहा कैंसिल ना। थी जिस समय वो गया विदेश, वो कैसे विदेश चला गया? एक चीज मेरी बात आप सुनिए, मुझे बताइए। महात्मा बुद्ध ने सैकड़ों क्या किया था? FIR हो चुके थे, महात्मा बुद्ध किसकी ने क्या कंपनी किया है था? सबको मालूम है, दुनिया जानता है कि किसका पैसा इन्वॉल्व है, कौन मजा खा रहा है, और उस आदमी को आपने भगा दिया। आपको लगता है आपने उसको भगा दिया। आपको लगता है जो सादगी और ये साधु की आपकी जिंदगी सक्षम जी रहा सरकार है है वो पैसा इकट्ठा कि कर रहा सरकार होगा? सो रही थी। आपको लगता है कि जायसवाल पब्लिक व्यू जो में है, ये बात इंडिगो शुरू कर की पाएंगे? तमाम फ्लाइटें कैंसिल होने के बाद जो आदमी ये साधु विदेश की कैसे जिंदगी चला जी गया? रहा हो वो पैसा अरे इकट्ठा भाई, ये करेगा कैसे बुढ़ापा में विदेश मजा चला लेने के गया? लिए। अरे फालतू बात मुझे मत ये कीजिए बताइए, आप। ये कैसे विदेश चला गया, और इसको कब विदेश- लाइएगा? तो विदेश चला गया तो आप जाके और उसको मजा बुलडोजर कीजिए। कब जाएगा हम तो उसके साधु घर? हैं, जो हम तो भगोड़ा साधु में हैं, गया, उसके घर भी- हम तो साधुवाद में हैं। भगोड़ा उसकी फैक्ट्री पे कब चलेगा बुलडोजर? जो भगोड़ा है वो सब उसके आ घर पे रहे हैं कब चलेगा?
एक एक करके अरे सब भाई, मुझे वापिस आ बताइए, रहे हैं। भगोड़ा इनकी के सारी घर पे कब संपत्तियां, भेजिएगा? सुनिए, उसकी आपको नहीं फैक्ट्री मालूम पे है तो बुलडोजर ज्ञान कब प्राप्त कर चलेगा? लीजिए। इनकी सारी सैकड़ों संपत्तियां बच्चों हमने के खून जब्त कर से ली हाथ है। रंगे हुए हैं और योगी सरकार इसकी जिम्मेदार है। सैकड़ों इनकी बच्चों के सारी खून। संपत्तियां कपीश भाई हमने जब्त कर ली है। कहाँ कहाँ है? लेकर दिखाइए। हिंदुस्तान के अंदर। अरे आप तो कोडीन वाले भाई निकल रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आलोक भाई, मैंने कि कहा अगर ना, आपने जब्त कर कोई लिया है अतीक तो अहमद, एक कोई कागज दिखा मुख्तार लीजिए जब्ती का। अंसारी, कोई आजम खान पैदा नहीं हो सकता। ये बताने के लिए तैयार नहीं है। ये लोगों के ऊपर भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, मुर्गी चोरी, इस तरह के चीजों को रोकने वाले लोग हैं। ये अपने लोगों से पैसा कमाने के लिए सैकड़ों बच्चों को ये आहुति करवा दी यज्ञ में। आपको लगता है इस कि तरीके की आपकी सरकार है? योगी जी मुझे आप जैसा बताइए। युग पुरुष, योगी जी जैसा आदमी योगी जी पैसा जैसा जमा अगर युग करेगा, पुरुष नहीं है तो पैसा जमा आलोक सिंह करेगा की हवेली कैसे अपने करी है? एंजॉयमेंट के लिए बुढ़ापे केवल में। वो सिंह अरे साहब है जवानी तो इसलिए। दे दी देश और राज्य को। आलोक सिंह अब की बुढ़ापा हवेली में क्यों जाकर खड़ी है? केवल वो ऐश सिंह करने, साहब है क्या फालतू इसीलिए। की बातें करते हैं आप? आप आपका हमें दिमाग बताइए, सही है क्या? एक चीज है, एक चीज है कपीश जी इसे जाति से क्यों जोड़ रहे हैं आप बार बार? अरे भाई सीधी मामला ही जाति से जुड़ा हुआ है। जातिवादी पार्टी के अरे लोग भाई मुख्यमंत्री जी के सौगाती राहुल हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं, राहुल यादव भी है, कोई खान भी है, जायसवाल भी है, जायसवाल भी है, लेकिन आप बार बार जाति हम तो सबके लिए कह रहे हैं। आप कह रहे हैं ना सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से कोडीन कफ सिरप केस लगातार पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी। एक और फोटो अखिलेश यादव की जिसे दिखाया गया और यह कहा गया कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर वो समाजवादी पार्टी वाले भी हैं तो भी बुलडोजर वाली कार्रवाई कीजिए। आपका बुलडोजर है कहां? दो टूक में इतना है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।